सरदार साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है बेंचेस की सरबराही करना, इंसाफ फराम करना। आईएमएफ कहाँ से आ गया कि आईएमएफ को वो उनके पास मिलने चले गए, और इसका मकसद क्या था? आईएमएफ का मिलने का पर्पस क्या नजर आता है आपको? देखें, आईएमएफ के पास जो पैसे होते हैं वो अमानत होती है, और ये मुतमव्विल जो ममालिक हैं वो देते हैं आईएमएफ को कि इंसानियत जहाँ भी किसी मुसीबत में हो, जिस मुल्क में भी हो, उसकी जो है उनको एक सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो जो है अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और उनका पैसा जो है वो जाहिर है कि आपको वापस भी करना पड़ता है, सूद के साथ वापस करना पड़ता है। कोई फ्री लंच वाला या फ्री डिनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में। तो वो जाहिर है कि जब इस तरीके से अपनी रकम देते हैं तो फिर इस लिहाज इसलिए भी नहीं देते कि अपनी ही आवाम पर फिर उन्हीं पैसों के जरिए से आप आंसू गैस मारें और गोलियां जो है बरसाएं, जो गोलियां दिफा के लिए देते हैं या दुश्मन के सीने में दागने के लिए देते हैं, आप अपने ही अवाम के जो है सीनों में चाक करते हो। जो 26 नवंबर 2024 को हमने इस्लामाबाद की सड़कों पर एक कत्ल गारत गली देखी, तो इसलिए मैं समझता हूँ फिर आपकी इंसानी हकूक का भी आपकी इस कदर पामाली हो रही है पाकिस्तान में कि वो दुनिया में जो है आपकी गूंज जो है इतनी जा रही है, और इंसानी हकूक के नाते से आप डाउन द लैडर जा रहे हो। और इसी तरह आपकी सियासी जो है अगर देखें तो सियासी भी इससे साल इस नैज पर पहुंच चुका है कि वो यकीनी बनाना चाहते हैं कि भाई, और अगर अदलिया को आपने गुलामी में ले लिया है तो गुलामहाला उनको और ज्यादा फिक्र हो गई है कि हमारे ही पैसे का मसरफ जो है ये अपनी फिस्तायत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो फिर जाहिर है कि वो चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस साहब ने प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन लीडर को बुलाया है, क्या बुलाने की जरूरत है? वो तो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के साथ होती है। अब देखें ना, अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस को ये ख्याल आ गया, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अभी तक तो तासुर यही था कि ये इनको जूनियर को बनाया गया है चीफ जस्टिस, तो ये मनपसंद अहदाफ हासिल करने के लिए और जो है मस्बत नताइज लेने के लिए इन्होंने चीफ जस्टिस जूनियर बनाया है। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह जो जिनको चीफ जस्टिस बनना था, और जो 18वीं तरमीम के मुताबिक जो है मुतफिका कौम ने कहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस जो है ऑफ पाकिस्तान बनाएगा। लेकिन हमें कबूल नहीं था, चूंकि वो इंडिपेंडेंट जज था। हम चाहते थे कि हमारा जो है हैंड पिक्ड होना चाहिए चीफ जस्टिस। तो ये अफरीदी साहब तो सीनियर नहीं थे, लेकिन इनको बाहर का बना दिया गया, तो जाहिर है उनको ये शुबूक व शुबहात तो आए। और अभी तक जितने फैसले किए हैं ये मंसूर अली शाह साहब, अब देखें ना मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बारे में एक सर बात आती है कि वो भी सिंध से चौथे नंबर पे थे, तो उनको साकिब निसार लेकर आए थे, ये दुरुस्त बात है? हमने तो उस वक्त भी देखे मुखालफत की थी कि जो सीनियर मोस्ट है उसका इस्तेकाक है, लेकिन क्या करें, इफ्तिखार चौधरी साहब ऐसी ऐसी भर्तियां कर गए थे। अब काजी फाइजा को डायरेक्ट उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया था, वो साइकोलॉजिकली भी ठीक नहीं था, और वो जो करप्शन की दास्तान है, उसने लंदन में जो है बीवी और बच्चों के नाम जो उसने फ्लैट्स लिए थे वो भी आपके सामने है। फिर उसने जो तबाह यहाँ की है सियासत की, आज तक वो आप मुंह नहीं दिखाने लायक रहा कि वो लंदन में या दुनिया में कहीं भी जाए तो उसके पीछे जो है वो जिस तरह के नारे लगते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह से आप देखें कि अगर ये शायबा हो कि अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है इस फिसाइत के तसल्लुत में, कि जो 17 सीटों वाला जो है वो वजीर आज़म है जीतने वाला इस मुल्क में, और 180 सीटें जीतने वाला इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में है। तो ये आपका क्या ख्याल है, फॉर्म 47 की पैदावार क्या दुनिया को नहीं पता है? सर एक और रेफरेंस लाया जा रहा है, जैसे पीटीआई के दौर में काजी फाइजा के खिलाफ लाया गया था कि राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर खत लिखते हैं, मंसूर अली शाह खत लिखते हैं, ये मिसकंडक्ट में आता है खत लिख? लाएं, हम तो कहते हैं लाएं, अब अपना इंतहा पर जाएं, ये करें, इस किस्म की हरकतें करें ये, ताकि मजीद एक्सपोज हों। अरे बाबा, इस किस्म की जो है अगर खत ना लिखा जाए कि भाई पहले 26वीं तरमीम का फैसला तो कर लो। 26वीं तरमीम का फैसला अगर ये होता है कि 26वीं तरमीम आइन की रूह को मजरूह करती है और उसको जो है कलअदम करार दे दिया जाता है, तो फिर ये तैनातियां किस लिए हो रही हैं?
फिर ये फैसले कैसे कर हो रहे हैं, फिर ये सारा कुछ धड़म गिरेगा। अब इसीलिए जो है पहले चीज को फैसला उसी को करना मकसूद था, और वो जाहिर है कि फुल कोर्ट ही को करना चाहिए, और फुल कोर्ट भी वो जो आज की फुल कोर्ट है, ना कि जो भर्तियां करके 34 मेंबर नहीं 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 34 नहीं जी 17 है इन्होंने। 26वीं तरमीम के तहत 34 यस, इन्होंने 26, यही इनका है कि ख्वाहिश है कि उनको भी कर दें बीच में, और फिर कहें लो जी अब ये फुल कोर्ट है। ओ भाई, जो बेनिफिशियरी है उसका वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो अपने खिलाफ फैसला क्यों करेगा। सर एक और डोगर कोर्ट आ रही है। एक डोगर कोर्ट थी 2007-8-9 में, फिर एक डोगर कोर्ट आ रही है हाई कोर्ट में। क्या किसका कहानी क्या है? देखें तो इस तरह तो फिर जनरल याया भी था, और जनरल अब माशाल्लाह चीफ जस्टिस भी याया है, तो फिर इस तरह तो बहुत दूर जाती है। शुक्रिया।